संदीप ठाकुर जी, आज की जो बढ़ती हुई जिस तरह से कीमतें हैं, जिस तरह से अच्छे दिन मोदी जी के तथाकथित कहे हुए अच्छे दिन चल रहे हैं, अगर हम उसको इसी तरह से मान लें, तो आने वाले 2022 में जो कुछ विधानसभाओं के चुनाव होने हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और जहां तक कहा जाता है कि यहाँ का चुनाव डिसाइड करता है कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता वापस पा पाएगी, बनी रहेगी? नहीं रविंद्र जी, इसका असर और इसका प्रतिकूल प्रभाव चुनाव परिणाम पे तो यकीनन पड़ेगा। और जितनी सीटें उत्तर प्रदेश में अभी बीजेपी के पास हैं, उतनी तो बिल्कुल नहीं आएंगी, चाहे ये कुछ भी कर ले। क्योंकि ये सीधा सीधा जो है वो जनता का दुख दर्द है। जनता इस दर्द को बर्दाश्त कर रही है, लेकिन दर्द को बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। और ये सीमाएं जो हैं वो कब की टूट चुकी हैं, क्रॉस कर चुकी हैं। तो दर्द जो है वो बिल्कुल असहनीय हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि कीमतें अभी रुक जाएंगी, कीमतें बढ़ेंगी। सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की ही नहीं, दूसरी चीजों की भी कीमतें हैं। जैसे अब दूध 2 रुपए लीटर महंगा हो गया। चीनी आज मैं किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में गया था तो लूज चीनी जो है वो 42 रुपए का प्राइस टैग लगा हुआ था पर किलो। तो ऐसा नहीं है कि ये जो महंगाई है, इन टोटलिटी में अगर हम देखें तो महंगाई का प्रतिकूल प्रभाव यकीनन पांचों राज्यों के चुनाव परिणाम पे पड़ेगा। लेकिन इसको डाइल्यूट करने के लिए या इसके दर्द को कम करने खेल क्या शुरू हो गया है कि उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम वाला खेल शुरू हो गया है। तो मुझे बीजेपी के एक सीनियर लीडर ने कहा कि मीडिया चाहे जो मर्जी कर ले, उत्तर प्रदेश का चुनाव हिंदू मुसलमान और देश का चुनाव भारत पाकिस्तान पे हुआ था और आगे भी होगा। तो इसमें मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है, खासतौर से जो गोदी मीडिया है या जिसको नेशनल मीडिया हम कहते हैं, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और वो अपनी भूमिका से बिल्कुल विमुख हो चुकी है, बिल्कुल अलग हो चुकी है। लेकिन रविंद्र जी, मैं फिर भी यकीन के साथ कहता हूं कि इसका प्रतिकूल प्रभाव चुनाव परिणाम पर यकीनन पड़ेगा। जी, बढ़ती हुई कीमतों का प्रतिकूल प्रभाव चुनावों पे जरूर पड़ेगा। और जिस तरह से पुरंजय जी ने कहा भी कि जो 50,000 रुपए का स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति है और 5 करोड़ रुपए की गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति है, दोनों को पेट्रोल की कीमतें सेम हैं, बराबर हैं। जबकि इनकम टैक्स अलग अलग है, कोई करमुक्त है तो किसी को 10% है, तो किसी को 20% स्लैब है, किसी का 30% है। तो यानी कि गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है, जो फिलहाल मौजूदा सरकार की नीति है। और ऐसी स्थिति रही तो आने वाले समय में जो जनता अच्छे सपनों का सपना देखा था, वो पूरी तरह से खत्म होता चला जा रहा है, ध्वस्त होता चला जा रहा है। जिस तरह से कुछ लोग मजाक में कहने लगे हैं कि अब तो जिंदा रहना ही विकास है। धन्यवाद।